हर हर महादेव, राधे राधे, हरिओम तत्सत। आप सभी का स्वागत है ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में। तो आज डाइव करते हैं इनटू द एनर्जीज सराउंडिंग योर रिलेशनशिप। आई नो, मैं जानती हूँ कि जो दिल से जुड़े हुए जो मैटर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं, बट लेट्स जेंटली एक्सप्लोर व्हाट द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो राइट नाउ। वेदर आप यहाँ पे सेपरेशन फेस कर रहे हो राइट नाउ, या फिर आप यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के लिए होप कर रहे हो, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर यू आर नेविगेटिंग अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। Let's uncover the message the cards have for you. But उससे पहले, if this reading resonates with you, I would love for you to join the spiritual community. Feel free to like, share with someone who might need this message. Subscribe for more guidance and leave a comment down below sharing your journey and to claim the energies. Because your support helps the channel to grow, and let us continue bringing your heartfelt readings. ठीक है, साथ ही साथ आपको हाइप भी प्रेस करना है। एंड यू कैन ऑल्सो शो योर ग्रैटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन बाय यूजिंग द सुपर थैंक्स। बिफोर वी स्टार्ट, आई वॉन्ट टू टेक अ मोमेंट टू एक्सप्रेस माई डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड सबके लिए, ऑल ऑफ यू माई वंडरफुल मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के कमेंट से, your presence means the world to me. This journey is so much richer because of each and every one of you, and I'm truly thankful for your trust and connection. So if you are feeling called to go deeper and receive the exclusive content, consider joining the channel membership. Connect a personal level and gain access to members only readings, live session, chats and special perks. Just click the join button below and you will be part of the growing supportive family. साथ ही साथ, if you would love to stay connected, अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं between the readings over here, so come join me on the Instagram. That's where I share daily inspiration, short readings and so many interesting stuff on Instagram broadcast channel and WhatsApp broadcast channel. All the links given below in the description box, because it is something little bursts of guidance to uplift your day. I would be so happy to see you there. मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी, and let's continue this journey together. So let's start reading over here. पर उससे पहले, as you can see, the two beautiful chakras over here. यहाँ पे ये है ये yellow chakra और ये है orange chakra यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है यहाँ पे कि you have to select one intuitively. अगर आपको यहाँ पे ये select करना है intuitively, तो you can go for pile 1. मैंने टाइम स्टैम्प डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू गो विथ पाइल 2, तो यू कैन गो विथ पाइल 2, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग्स। अगर आपको दोनों ही पाइल एंजॉय करनी है या फिर आपको उसकी रीडिंग्स देखनी है, तो यू कैन कंटिन्यू, ठीक है। लेट्स बिगिन विथ पाइल 1। माय पाइल 1, आप सभी का स्वागत है जिसने भी यहाँ पे येलो चक्रा को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। लेट्स सी आपके लिए क्या रीडिंग्स आ रही है, बट उससे पहले काइंडली डू claim, connect and exchange the energies by liking this reading, hyping this reading and sharing this reading to as much as people you can, या फिर जिसको भी ये प्यारी सी रीडिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। एंड सब्सक्राइब फॉर श्योर रीजंस एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट डाउन बिलो। हर हर महादेव। आई स्ट्रांगली क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए क्या रीडिंग्स आ रही है माय ब्यूटीफुल पाइल 1। लेट्स सी। सो माई पाइल 1, यहाँ पे हम लोगों ने कार्ड्स ले लिए हैं यहाँ पे। तो जिसने भी येलो चक्रा सिलेक्ट किया था या फिर पाइल 1 सिलेक्ट किया है, उसमें मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा उतावले हो रहे हो, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेट करने की यहाँ पे एक डेस्परेशन दिख रही है, या फिर यू आर नॉट एबल टू स्टे विदाउट योर पार्टनर, या फिर नॉट एबल टू स्टे विदाउट कनेक्टिंग ओवर देम, क्योंकि कुछ है यहाँ पे जिसमें आपको कुछ बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, क्लैरिटी करना है, कुछ बातें करनी है, क्योंकि शायद से आप बहुत ही लंबे समय से सेपरेशन से जा रहे हो, नो कॉन्टैक्ट से जा रहे हो, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आपको क्लियर करनी है यहाँ पे, क्योंकि आप एक ऐसे मूड में दिख रहे हो जहाँ पे आप एक सल्यूशन के साथ चीज़ों को सुलझाने में बिजी हो, या फिर सल्यूशन ओरिएंटेड दिख रहे हो मुझे, ठीक है। वेयरएज अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, तो आपके पार्टनर उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ घिरे हुए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चिंता में है, या फिर वो नो कॉन्टैक्ट भी इस वजह से है, या फिर सेपरेशन में इसी वजह से है, या फिर जो भी नोकझोंक हुई, या फिर कहते हैं ना एक डिसेप्शन वाली एक जो चीज़ हो रही है ना दोनों के बीच में, जो समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन यहाँ पे, इतना सब कुछ कन्फ्यूजन क्यों है, ये सारे कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहे, जो मुझे इजीली लग रहा है कि
कम्युनिकेट अगर करना चाहे तो हो जाएगा, बट वो हो क्यों नहीं रहा है, वो इग्नोरेंस पे क्यों जा रहा है? बिकॉज यहाँ पे किसी चीज़ की कंप्लीशन पे वो काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन, ओवर स्ट्रेस फील कर रहे हैं, फिर वो फैमिली प्रेशर हो या फिर फैमिली का कुछ हो यहाँ पे स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रेस हो, यहाँ पे जो भी है इट इज़ वेरी हैक्टिक। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैक्टिक चल रही है अभी यहाँ पे, क्योंकि अनइनवाइटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे, तो दैट इज़ एम्पोरर, कि यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को जानते हो कि आप लोग यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करोगे, रिटालिएट करोगे, रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, क्या फील करोगे, या फिर व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, लाइक बोथ द वेज ओवर योर। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एंड यू आर एबल टू डोमिनेट ईच अदर एंड गाइड ईच अदर। डोमिनेट इन द सेंस, अगर वहाँ पे मतलब अगर आपके पर्सन अगर कहीं गलत जा रहे हैं तो अगर आप उनसे डांटते भी हो या फिर थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात भी करते हो, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे या फिर ईगोइस्टिक वाला कार्ड नहीं खेलते हैं। दे टेक इट एज अ गाइडेंस कि हाँ भाई मेरे भले के लिए बोल रहा है, सो समथिंग लाइक दैट। वो मतलब एक विजडम वाली चीज़ दिख रही है, दैट दे हैव दैट विजडम, दे हैव दैट ट्यूनिंग विथ यू, अंडरस्टैंडिंग विथ यू, कि कोई भी चीज़ों को नेगेटिव नहीं ले रहे। ठीक है, वो उल्टा प्रिविलेज समझते हैं कि उनके पास ऐसी एक व्यक्ति है जो उनको रोकती है, टोकती है, गाइड करती है। ठीक है, मतलब कि सीनियरिटी जहाँ जब ज़रूरत हो तब वो स्विच करते हैं इसको, और आपको सीनियरिटी बताते हैं अगर आप कहीं गलत जा रहे हो, एंड वाइस वर्सा आप स्विच कर देते हो, जहाँ पे आपको सीनियर बनने की कोशिश मतलब करते हो या फिर अब बन जाते हो, तो ही और शी एक्सेप्ट द थिंग ओवर योर। बट फिर आप बोलोगे कि इतनी सारी चीज़ें अच्छी चल रही है यहाँ पे, जब इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है पास्ट एनर्जीज में, या फिर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप अगर रहा है आपका, कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जिसके वजह से आपकी स्पिरिचुअल सफरिंग ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली जुड़ते जाओगे ना, पैटर्न्स यहाँ पे छूटते जाएंगे, बट आपको ना प्रॉब्लम्स उतने ज़्यादा अभी आ रहे होंगे या फिर आएंगे, अभी तक नहीं आ रहे हैं। तो मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि कुछ पास्ट एनर्जीज है, फिर इसी लाइफ का कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, आप दोनों के बीच में जो पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है, या फिर आप दोनों के पास्ट से जुड़ा हुआ कोई एक्सपीरियंस है जो अभी भी बोदर कर रहा है, या डिसीजन है जो अभी भी बोदर कर रहा है। इफ़ नॉट दिस देन पास्ट लाइफ कर्माज है जो अभी तक आप यहाँ पे वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स या फिर चैलेंजेस आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही ऐसे कर्मास किए हैं, किसी एक ने भी अगर किए हैं तो भुगतने तो दोनों को ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर कोई अंडरलाइनिंग फाउंडेशन है या फिर कोई हिडन एस्पेक्ट है, तो वो है कोई अनकहीं सी बात है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में मुझे दिख रही है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 ऑफ सोर्ड्स में दिखाता है कि कोई चीज़ है जो चुभी है आपको या फिर आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में, या फिर दोनों को ही चुभती है एक दूसरे की। कभी कभी कुछ बातें अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो कि हाँ हम अंडरस्टैंडिंग है, हाँ हो ना नहीं है, और किसी चीज़ का आपको बुरा भी लगा है जिसके बारे में आपने कम्युनिकेट नहीं किया है, आपने ढंग से बात नहीं की है, क्लोजर नहीं लाया है, वो अनसेड रह गई है या फिर इग्नोरेंस में चली गई है। सो यू हैव टू सी ऑन अ बिगर पिक्चर, यू हैव टू टॉक। इग्नोर नहीं कर सकते हो, अब ज़्यादा इग्नोर करोगे तो टॉक्सिसिटी बढ़ते जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो वो अपना काम अच्छे से कर पाएगी। तो डू नॉट अलाउ योर पर्सन टू गेट मिसअंडरस्टूड विथ एनी सिचुएशन और अ पर्सन गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। अगर मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूँ या फिर एक गाइडेंस दूँ कि आप किस तरीके से मूव फॉरवर्ड कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में, इफ़ यू आर फेसिंग दिस सिचुएशन, तो यहाँ पे मैं कहूँगी दैट प्रे फॉर द जजमेंट ओवर योर। आप ना जजमेंट करो यहाँ पे, मतलब कि यू हैव टू टॉक, यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअल रिचुअल्स करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअली एक्टिव रहने की ज़रूरत है। क्योंकि स्पेशली अभी तो पितृपक्ष भी चल रहे हैं और इतने अच्छे दिन चल रहे हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि नया काम नहीं शुरू करना चाहिए, पर जो पहले से बिगड़ा हुआ है वो अलाइन करने का टाइम होता है, कार्मिक चीज़ें रिलीज करने का टाइम होता है, जहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स भी हमको हेल्प करते हैं अलाइन करने के लिए। तो दिस इज अ बेस्ट टाइम टू हील योर रिलेशनशिप और ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। दैट कैन बी फाइनेंशियल, दैट कैन बी लव लाइफ, दैट कैन बी पर्सनल लाइफ, दैट कैन बी योर हेल्थ लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर अभी यहाँ पे लव लाइफ की बात चल रही है, तो आई वुड से कि आपको ना जजमेंट के लिए यहाँ पे प्रे करना चाहिए, आपको एंसेस्टर्स को रिक्वेस्ट करना चाहिए, प्रे करना चाहिए, साथ ही साथ आपको अपने यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंड यू हैव टू टॉक विद इन योर सेल्फ, यू हैव टू बी क्लियर विद इन यू। ऐसा नहीं है कि जब आप बात करने बैठो तब आप सोच के कुछ गए हो, बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। नो, यू शुड बी वेरी क्लियर विथ योर सेल्फ एंड देन यू कैन टॉक विथ योर पार्टनर। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा जम्बल अप हो रही है या फिर कन्फ्यूजन आ रहा है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से अगर तैयारी नहीं करते हो, आपको बात करनी है, आपके पर्सन को बात नहीं करनी है, डोमिनेट भी कर रहे हो, समझ भी नहीं रहे हो, पास्ट इश्यूज़ पे ही अभी तक अड़े हुए हो, और उसी की वजह से यहाँ पे एक दोनों के ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, तुम सही मैं सही, ये वो एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हो रही है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी या फिर कि यूनिवर्स खुद ही यहाँ पे डिले डाल रही है, बिकॉज यू बोथ आर नॉट रेडी टू लेट गो योर ईगो। सो यहाँ पे जजमेंट पे फोकस करना है, वरना क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो इसका पोटेंशियल आउटकम है या फिर जो फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप है वो हैंगमैन वाला होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगी, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, और इसका अंत तो आपको पता ही है, जो भला कभी भी नहीं हो सकता है, विच इज़ वेरी अनड्रिवन ओवर योर या फिर अनरूटेड ओवर योर। सो यू नीड टू इम्फेस, यू नीड टू रीरूट द थिंग्स ओवर योर। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम द चक्रा ओवर योर कि चक्रास
पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, या फिर अकॉर्डिंग टू द चक्रा विजडम, क्योंकि मैंने यहाँ पे चक्रा लिया है फॉर द पाइल्स, सो दिस इज़ अ मास्टर गाइडेंस फॉर यू कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। रिकवरी पे फोकस करना चाहिए। सी मैंने बोला था ना, आप लोगों को बात करके सॉर्ट आउट करना चाहिए जो चीज़ें सॉर्टेबल है यहाँ पे, ठीक है। आपको बात का बतंगड़ तिल का ताड़ नहीं करना है। अगर किसी एक को झुकना भी पड़ रहा है तो ठीक है ना, फाइन, प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा किसी एक को। अगर आप बोलोगे हर बार मैं ही क्यों करूँ या फिर हर बार वो क्यों ना करे, किसी को तो जिद छोड़नी पड़ेगी यहाँ पे अगर आपको रिलेशनशिप को बचाना है तो। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर रिन्यूअल, ठीक है। आप लोगों के लाइफ में दिख रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा पेशेंस चेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए, इस वजह से रिन्यूअल भी दिख रही है, रिकवरी भी दिख रही है। लेट्स सी फ्रॉम एंजल्स ओवर हियर, हमारे एंजल्स क्या कहते हैं। आई विल टेक द वन कार्ड ओनली ओवर हियर। यू आर रेडी। सी यहाँ पे एंजल्स भी बोल रहे हैं कि तुम तैयार हो यहाँ पे टू टेक द स्टेप ओवर योर। इफ़ योर पर्सन इज नॉट टेकिंग द नेक्स्ट एक्शन, यू कैन टेक द नेक्स्ट एक्शन। डोंट वेट फॉर योर पार्टनर ओवर योर, बिकॉज यू लव इच अदर, ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है दैट यू वांट टू टेक एन एक्शन, जस्ट टेक इट आउट, ठीक है। इससे क्या होगा, रिकवरी आएगी, रिन्यूअल होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है बात करने के बाद भी कि नहीं, दिस इज़ नॉट द पर्सन आई कैन सर्वाइव विथ और आई कैन सी माई फ्यूचर विद इट, तो उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे उसके डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव डिसीजन आए या नेगेटिव, कॉन्सिक्वेंसेज तो दोनों के होंगे यहाँ पे, दैट इज रियली वेरी फाइन, बट एटलीस्ट यू आर गेटिंग द नेक्स्ट एक्शन एंड अ क्लोजर और अ न्यू बिगिनिंग ओवर योर, ठीक है। डोंट गेट स्टक, बिकॉज आई कैन सी द थिंग्स are having the potential to have the recovery and renewal because you are ready to receive the abundance. So this was a beautiful reading full of recovery, renewals, and trust me, you are ready. Angels and ancestors are blessing you. Universe is blessing you with a new action in your life over here and a renewal in your life. So God bless you for my beautiful pile one. जल्दी से इस ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम कर दीजिए, और क्लेम करने के लिए काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आई स्ट्रांगली क्लेम द पाइल वन रीडिंग, ठीक है। और एल्स यू कैन थैंक द यूनिवर्स एंड द पर्टिकुलर कार्ड की एनर्जी जो आपको बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट करती है। सो अब बढ़ते हैं पाइल 2 पर। उससे पहले इस रीडिंग को हाइप करना ना भूले, मिनिमम 3 बार हाइप करना अनिवार्य है एज अ ग्रैटिट्यूड। 3 बार हाइप भी करना है और 3 से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है, ठीक। लेट्स गो टू पाइल 2। सो हेलो माय पाइल 2, नमस्ते, हर हर महादेव, राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है पाइल 2 में। जिसने भी यहाँ पे ऑरेंज कलर का चक्रा चूज किया है उनके लिए रीडिंग्स आर हियर, बट उससे पहले अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, 3 बार उनका नाम ले ले और इस एनर्जीज के वाइब्रेशन को, यहाँ पे पॉजिटिविटी को क्लेम करे, कनेक्ट करे और एक्सचेंज करे। उसके लिए काइंडली डू लाइक दिस रीडिंग, शेयर दिस रीडिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर श्योर रीजंस एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन एंड सेट इट टू ऑल। साथ ही साथ हाइप करना ना भूलें, एंड यू कैन ऑल्सो शो योर एप्रिसिएशन एंड genuine thanks by using super thanks and comment down below. I strongly claim the positive readings and I strongly claim the abundance and a beautiful reading. Thank you universe, thank you angels. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए पाइल 2 क्या रीडिंग्स आ रही है। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली ऑफ पाइल 2, यहाँ पे जिसने भी ऑरेंज कलर का चक्रा चूज किया है, तो सबसे पहले मुझे आपकी जो फीलिंग्स लग रही है, मुझे वो नेक्स्ट मोमेंट वाली लग रही है या फिर नेक्स्ट एक्शन लेने वाली दिख रही है, जिसमें आप धीरे धीरे अपने लाइफ में एक मूवमेंट करते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिव मूवमेंट करते हुए दिख रहे हो। धीरे धीरे आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर रहे हो। ऑल्दो आपको ट्रस्ट इश्यूज अभी भी है, आपको थोड़ा सा डाउट अभी भी होता है, लड़ाई झगड़ा अभी भी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी होती है, बट स्टिल with all यहाँ पे like you are just taking a leap of faith over here and you are literally taking the next action। मुझे दिख रहा है you are धीरे 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 moving on from that things over here जो भी पास्ट में हुई थी, या फिर जिसके वजह से सेपरेशन है, या फिर if you are in long distance, या फिर reconciliation के लिए होप करते हुए दिख रहे हो, या फिर if you are navigating to a no contact situation, even in third party also I can see that you are taking some kind of action over here, या फिर you are planning, you are willingly planning to take some actions over here यहाँ पे। क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है वो तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, बट आपके पार्टनर की जो एनर्जी ना, तो वो लवर्स वाली है, वेर योर पार्टनर वांट टू कम्युनिकेट विथ, वो आपसे बात करनी है, बट मे बी बिकॉज ऑफ समथिंग अभी आप बात तो नहीं कर पा रहे हो। अगर करते भी हो तो थोड़ा सा लाइक फोर्सफुली है, एक मन में आपको मलाल सा है, या फिर थोड़ा सा ग्रचेस टाइप का है, या फिर यू आर स्टिल नॉट क्लियर, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है वो आपसे प्यार तो करते हैं, मे बी वो कम्युनिकेट उस तरीके से नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बट ही और शी रियली लव्स यू, वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, या फिर ही और शी हैज़ रियलाइज्ड कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ही नोज़ इट, या फिर शी नोज़ इट ओवर योर कि क्या चीज़ें हो रही है।
क्योंकि आप दोनों की अगर स्ट्रेंथ कहूँ तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है कि आप दोनों साथ में ग्रो कर रहे हो, एक ऐसी टॉक्सिसिटी से गुजरे हुए हो या फिर गुजर रहे हो जिसमें रातों की नींद हराम हो गई है, लिटरली डिटैच हो रहे हो, एनलाइटन फील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा रियलिटी क्रूवालिटी देख ली है आप लोगों ने एक दूसरे की लाइफ में भी, इंडिविजुअली भी, फैमिली की, फ्रेंड्स की, फाइनेंशियली, हर तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हो, एक बिगर पिक्चर देख पा रहे हो। तो दिस इज़ योर स्ट्रेंथ वेर यू आर विद ईच अदर इन योर बेड टाइम्स, ठीक है। चाहे जितना भी अभी आप दूर हो, बट अगर कोई आप दोनों के बारे में कोई कुछ बुरा बोल दे तो यू स्टे स्ट्रॉन्ग, यू स्टे यूनाइटेड, ठीक है। अभी भी आप कभी भी सुन नहीं सकते हो अपने पार्टनर के खिलाफ। वाइस वर्सा, योर पार्टनर कांट ऑल्सो लिसन अबाउट यू, या फिर ही और शी टेक स्टैंड अबाउट यू, ठीक है। बट यहाँ पे चैलेंजेस अगर मैं कहूँ तो चैलेंज यही है, प्यार है बट यहाँ पे यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। वो प्यार सिचुएशन में नहीं ला पा रहे हो, या फिर वो प्यार अभी प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हो जितना तुम सोच रहे हो या फिर तुम प्लान कर रहे हो। आप लोग वो चीज़ें चेंजेस नहीं कर पा रहे हो। स्पेसिफिकली मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइम से, 6 महीने से, 6 हफ्ते से, 6 साल से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर सेपरेशन में है, या फिर नो कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन दिख रही है मुझे, डिवोर्स केस दिख रहा है मुझे, एंड सो ऑन थिंग्स ओवर योर। आई एम एबल टू सी दैट यू आर कॉन्स्टेंटली हसलिंग ओवर योर। और हसल किस बात की हो रही है? इफ़ आई से दैट, इफ़ आई वॉन्ट टू अंडरलाइन द फाउंडेशन या फिर एक हिडन ऑब्स्टेकल्स या फिर एस्पेक्ट जो आप लोग प्यार का नाम देते हो, बट एक्चुअली ये प्यार का जंग नहीं है, ये पैसे का जंग है, ये स्टेबिलिटी का, फाइनेंस, यहाँ पे फाइनेंस की वजह से आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बिकॉज आई कैन सी द अंडरलाइनिंग फाउंडेशन, मतलब जो बेस है, जो फाउंडेशन है, जिस पे आपकी नींव कायम हो सकती है, या फिर नींव अभी तक कमिटेड ही नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। हिडन एस्पेक्ट्स इफ आई कैन से दैट इज़ योर अनस्टेबल करियर, फाइनेंस, जिसमें यू आर नॉट स्टेबल इनफ। फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं दिख रहे हो, यू एंड योर पार्टनर बोथ, या फिर वाइस वर्सा, इधर और। मुझे दिख रहा है दैट फाइनेंशियल इज़ द प्रॉब्लम। देन यहाँ पे मैं देख रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लोन में प्रॉब्लम आ रही है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, खुद का घर नहीं है, प्रॉपर नौकरी नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ नौकरी नहीं है, कास्ट का प्रॉब्लम है, या फिर लोअर और लाइक मिडिल क्लास या फिर रिच, उसका कुछ प्रॉब्लम है, किसी में कास्ट प्रॉब्लम है, बट मेजरली फाइनेंस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं एडवाइस करूँ या फिर गाइडेंस दूँ फॉर मूविंग फॉरवर्ड इज़ टू सी द कमिटेड वंस, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप सच में बहुत ही ज़्यादा जेन्युइनली कमिटेड हो, या फिर ऑलरेडी शादीशुदा हो, फिर भी ये सारे फेज देख रहे हो, तो सबसे पहले अपने साथ शादी को सुधारो। अगर अभी तक शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे उस लेवल के कमिटमेंट के लिए, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट के लिए खुद को तैयार करो एक दूसरे को, क्योंकि प्यार तो करते हो, कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं हो ना, इस वजह से इट्स नॉट लीडिंग एनीवेयर। सो नाउ यू हैव टू बी क्लियर कि हाँ भाई, अगर यही पार्टनर है तो आई रियली वांट टू गेट मैरिड विद हिम और हर, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकता है कि देखा जाएगा तो यूनिवर्स आपको ब्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आपको मतलब आपको पता ही नहीं आपका डेस्टिनेशन क्या है, वेर यू वांट टू स्टॉप, तब तक आपको यूनिवर्स ब्लेस कैसे करेंगे, ठीक है। आपको तथास्तु कैसे बोलेंगे? यू नीड टू नो, यू नीड टू एक्नॉलेज थिंग्स एंड यू नीड टू मैनिफेस्ट दैट, ठीक है। अफर्म करना है दैट आई रियली वांट टू गेट मैरिड टू हिम और हर, एंड आई रियली वांट टू गेट आउट ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ओवर योर, आई नीड माई स्टेबिलिटी, ठीक है। तब जाके मैं कह सकती हूँ कि एक बार यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर द प्रमोशन इन योर लव लाइफ, प्रमोशन या फिर प्रमोशन इन द हायर कमिटमेंट, या फिर इफ़ यू आर एबल टू कमिट योर सेल्फ, योर पार्टनर ओवर योर, वो एक दिख रहा है, स्पार्क दिख रहा है, जिसमें यू आर नॉट ओवर थिंकिंग, यू आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी फर्म अबाउट योर फाउंडेशंस। उसके बाद आई कैन सी द पोटेंशियल आउटकम और द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज अ बैलेंस ओवर योर, जिसमें मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, प्रोमिनेंटली मुझे दिख रहा है कि बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, वेर यू बोथ आर डूइंग प्रैक्टिकली एंड इमोशनली, यू आर एबल टू बैलेंस योर थिंग्स। मतलब कि फाइनेंस भी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे आई कैन से लव लाइफ भी अच्छी हुई ट्रैक पे आती हुई दिख रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी यहाँ पे कि चक्रा विजडम से क्या रीडिंग्स आ रही है यहाँ पे फॉर यू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लेट्स सी द गाइडेंस, ठीक है। आई विल टेक ओनली 2 कार्ड्स ओवर योर, ठीक है, बिकॉज दिस इज आई हैव टेकन द चक्रा एज अ पाइल, ठीक है, तो उसके वजह से मैंने चक्रा विजडम लिया है। लेट्स सी ओम नमः शिवाय। परफेक्शन, यू हैव टू सी द परफेक्शन। मैंने बोला था ना, यू कांट बी इम्परफेक्ट कंटिन्यूसली, यू कांट जस्ट हॉप ऑन द फ्यूचर, होगा तो होगा, देखते हैं, ये वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए। यू शुड बी रियली नाउ मच्योर इनफ एंड कमिटेड इनफ टू ईच अदर, ठीक है। ये क्लैरिटी लानी पड़ेगी। इफ़ यू आर नॉट श्योर देन प्लीज़ मैं कहूँगी स्वाइप अप, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, या फिर दिस फाइल इज़ नॉट फॉर यू एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कमिटेड वंस का ही काम है। अगर आप कमिटेड हो, डंके की चोट पे ये चीज़ें आपको रेजोनेट होंगी, ठीक है। लेट्स सी
कंप्लीशन। सी दिस इज सो ब्यूटिफुल। आपको यहाँ पे ये ब्लेसिंग्स मिल रही है कि अगर आप यहाँ पे सच्चे दिल से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, अपने चीज़ों पे वर्कआउट करते हो या फिर कम्युनिकेट करते हो परफेक्शन के साथ, अगर आप यहाँ पे फोकस करते हो आपकी शादी में सुधार लाने के लिए या फिर अपनी ज़िंदगी में कमिटमेंट देने के लिए, गोल सेट करने के लिए, क्लैरिटी के साथ जो भी चीज़ें हैं डिस्कस करो, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड हाउ टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। फिर देखो परफेक्शन के साथ चीज़ें बढ़ती जाएगी, मैनिफेस्ट होती जाएगी एंड यू विल गेट और receive the completion. This is so beautiful. Kindly claim the energies by liking, sharing, subscribing the channel, hyping it for the 3 times and share as much as you can and comment down below. Thank you so much universe. I strongly claim the beautiful energy of marriage, perfection, completion. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्योंकि लवर्स भी आया है और शादी भी आई है, कमिटमेंट भी आया है, ठीक है। तो दिख रहा है मुझे शादी होती हुई दिख रही है यहाँ पे। सी यू नीड टू रिकन्सिडर। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी भी फिर से रिकैप करने की ज़रूरत है, रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। कुछ है जो आप भटक रहे हो या फिर आप कुछ मिस कर रहे हो। सो यू हैव टू लाइक सी अकॉर्डिंग टू दैट ओवर योर, ठीक है। सो दिस वॉज योर ब्यूटिफुल abundant reading for pile 2. I hope you liked it, you resonated. So my beautiful soul family, आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हम लोगों ने जाना your feelings, your partner's feeling, what is your strength, what are the challenges and obstacles and the underlying foundation or the hidden aspects over here, and I have also advised you and given you the guidance for moving forward. And I have also told you the potential outcome or future of this relationship. So I hope आपको इससे बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिले, सपोर्ट मिले, गाइडेंस मिले, क्लैरिटी मिले और रेजोनेट हो आपको ये सारी चीज़ें. सो इफ़ दिस मेक्स सेंस टू यू एंड रेजोनेट्स यू, काइंडली शो योर ग्रैटिट्यूड. And I would love for you to join the spiritual community. So feel free to like, share with someone जिसको यहाँ पे इस मैसेज की या फिर इस रीडिंग की ज़रूरत है. Subscribe for more guidance and leave a comment below sharing your journey or the resonated energies or the pile or claim the energies. Okay? Your support helps me and helps the channel to grow. And let us continue bringing your heartfelt readings. और साथ ही साथ if you want to join the channel membership, तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स करवानी हो तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको सोशल मीडिया से या फिर सोशल हैंडल से जुड़ना है, ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना है, तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और साथ ही साथ वन मोर थिंग टू माई ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अगर आपको अन्य रीडिंग्स देखनी है तो नीचे तो मैंने कुछ रिकमेंड कर ही दी है. उसके अलावा भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो. आप लाइव रीडिंग्स भी देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स, ठीक है. सो तब तक के लिए सी यू विद द नेक्स्ट रीडिंग. बट उससे पहले रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ये जो एंड स्क्रीन पे जो रीडिंग्स दिख रही है, अगर अभी तक नहीं देखी है तो कृपया करके देख लीजिएगा. अगर देख ली है तो थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. हर हर महादेव. राधे राधे. जय सिया राम. अब मिलते हैं अगली रीडिंग्स पर. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड. आई लव यू ऑल.